हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि हमारे ज़िले में माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जो ये ई कंटेंट तैयार करना और ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था जो की गई है उसका आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 धातु और अधातु के विषय में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। धातु और अधातु क्या है? हम लोग अपने घर में कई तरह की चीजें देखते हैं, जैसे घर का बर्तन जो एल्युमिनियम का बना हुआ है, कोई चीज लोहे का बना हुआ है, तो इस तरह की चीजों को हम लोग धातु बोलते हैं। वहीं पर अगर कोई लकड़ी का चीज भी है, घर में कुर्सी है, प्लास्टिक का चीज है, तो इन चीजों को हम अधातु बोलते हैं। अब इनके भौतिक गुणों से हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। पहला, भौतिक अवस्था। जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो धातुएं अधिकतर ठोस होती है, लेकिन अपवाद में पारा जो द्रव होता है, इसको याद रखना है। जहां जहां हमने अपवाद लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। एक ऐसे द्रव का नाम एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो ठोस नहीं है या द्रव अवस्था में है, तो हमारा उत्तर होगा पारा। इसके विपरीत अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का उदाहरण कार्बन और आयोडीन है, द्रव का उदाहरण ब्रोमीन है, जबकि गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यही चीज है। जहां जहां एक्सेप्शन हमने डाला है वो एग्जाम में आएगा, आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लें। अगला है चमक। धातुओं में चमक होती है, जबकि अधातुएं निष्प्रभ होती हैं। यहां भी एक्सेप्शन है, आयोडीन और ग्रेफाइट 2 ऐसे धातु हैं जिनमें चमक होती है। तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक अधातु का नाम बताएं जिसमें चमक होती है। अगर आपका आयोडीन या ग्रेफाइट कोई ऑप्शन है तो उसको आप टिक करेंगे। कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। यह याद रखना है। एक ऐसी धातु का नाम बताए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम, कोई भी एक होगा, उसमें आप टिक मारेंगे। अधातु सामान्यतः मुलायम होती हैं, लेकिन यहां भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा एक ऐसी धातु है जो कठोर होता है, और यहां यह भी जान लें कि हीरा कठोरतम होता है। मतलब प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में सबसे अधिक कठोर है तो हीरा है, और वो एक अधातु है। अब है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। ये वह गुण होता है जिसके चलते धातुओं को पतली चादर के रूप में पीटा जा सकता है। तो धातुएं आघातवर्ध होती हैं, जबकि अधातु आघातवर्ध नहीं होती है। तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि। सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना होता है, याद रखेंगे। सबसे अधिक तन्य सोना। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर से ऊपर तक का तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है। ध्वन्यात्मकता, सोनरस। धातुओं को पीटने पर एक रिंगिंग साउंड आता है, जिसको हम लोग सोनरस बोलते हैं। यह धातुओं का गुण होता है, जबकि अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। उष्मा चालकता। धातुएं उष्मा
की सुचालक होती है। यही कारण है कि रसोई घर के बर्तन धातुओं से बना होता है, जबकि अधातुएं इसका सुचालक नहीं होती हैं। विद्युत की सुचालकता, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। यही कारण है कि इनके तार, तांबा, अल्युमिनियम ये सब आदि के बनाए जाते हैं। अधातुएं विद्युत की सामान्यतः कुचालक होती है, लेकिन यहां भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है, इसको याद रखेंगे। ये सब जितना भी अपवाद है, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। और जो अपवाद है वही क्वेश्चन आता है। जैसे एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो विद्युत की सुचालक है, तो आपको ग्रेफाइट जहां होगा उसमें टिक मारना होगा। इस तरह से हमारा भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।